परम श्रद्धेय श्री दामोदर शरण जी महाराज की मधुर वाणी में एक अमलात्मा अवधूत ऋषि किसी गांव में पधारे। पहले वो कथा करते थे, उन्होंने कथा कहना छोड़ दिया। अब मैं कथा नहीं करूंगा, केवल भगवान का भजन करूंगा। अब तो महाराज गांव के लोगों को पता लग गया, कोई बहुत ऊंचे ऋषि आए हैं, बहुत ऊंचे कोई संत आए हैं हमारे गांव में। लाइन लगनी शुरू हो गई, महाराज हमारे लिए कुछ बता दो, महाराज हमारे लिए कुछ बता दो। ऐसी जगह पर आप देखना कभी भी माताओं की लाइन ज्यादा पाती है। संत कभी भी तंत्र मंत्र नहीं करता, संत तो केवल एक ही चीज बताता है, भगवान का भजन करो। जो सच्चा संत होगा ना, वो कभी भी आपको तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं फंसाएगा। सच्चा संत तो केवल यही कहेगा, हरि का स्मरण करो, बस, और कुछ भी नहीं है इस संसार में। इधर उधर की बातों में फंसाएगा नहीं, प्रभु का भजन करो, और क्या है। अब तो सभी गांव के लोग कहने लगे हमको कथा सुननी है। संत जी ने कहा अब हम कथा नहीं करते, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं मन में गोविंद का। पर गांव के लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम तो आपसे कथा ही करवाएंगे। पर संत तो राजी नहीं होते। संत ने कहा देखो भैया, कथा जब ज़्यादा गांव के लोग पीछे पड़े, ज़्यादा कहने लगे, तो कहा देखो कथा तो मैं करूँगा, पर मेरा जो एक प्रश्न है वो मैं करता हूँ, और वो मैं आपसे करूँगा। यदि आपने बता दिया तो मैं कथा करूँगा, नहीं बता पाए तो मैं कथा नहीं करूँगा। सभी गांव के लोगों ने एक स्वर में कहा हाँ महाराज हमको मंजूर है। अब तो महाराज गांव के लोगों ने बहुत विशाल पांडाल लगवाया, बहुत विशाल पांडाल लगवाया, मंच बनवाया है, व्यास गद्दी बनवाई है। और बाबा जी महाराज से जाकर के कहा, उन ऋषि से जाकर के कहा चलो महाराज कथा करने का समय हो गया, आप चलो। बाबा ने कहा मेरा जो प्रश्न है याद है ना? हाँ महाराज हम उत्तर जरूर देंगे, आप आओ। अब तो उनको लेकर के गए हैं, और जैसे ही व्यासपीठ पर विराजमान हुए, पूछने लगे बताओ भगवान है कि नहीं, पूछने लगे बताओ भगवान है कि नहीं। सभी गांव वालों ने कहा अरे कैसी बात करते हो महाराज, भगवान है तभी तो हम कथा करवा रहे हैं, भगवान नहीं होते तो कथा किसकी। संत जी ने कहा अरे जब तुमको पता ही है भगवान है, कथा करने का लाभ क्या। मैं कथा करता तो यही बताता भगवान है, वो तुमको पहले से ही पता है, तो कथा क्या करूं, तुमको बता के क्या करूं, आप तो खुद ही इतने ज्ञानी हो। कमंडल उठाया महाराज और सीधे चलने लगे। सभी गांव के लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे महाराज हमने इतना बड़ा पंडाल लगवाया, आप कथा नहीं सुनाते हो। महात्मा जी तो उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। सभी गांव के लोगों ने विचार किया, एक सभा लगाई गांव में, पंचायत लगाते हैं गांव में, तो सभी लोग बैठे। सभी लोगों ने आपस में विचार किया, देखो पिछली बार महात्मा जी ने हमसे पूछा था कि भगवान है कि नहीं, हमने कहा था है। अब की बार सभी गांव वाले कह देना भगवान है नहीं, फिर तो कथा सुनाएंगे। अब की बार कह देना भगवान नहीं है, फिर तो कथा सुनाएंगे। अब तो सभी गांव के लोग गए महात्मा जी के पास में, चरणों में गिर गए, महाराज कथा तो कहिए। महात्मा जी ने कहा मेरा प्रश्न याद है। गांव वालों ने एक सुर में कहा महाराज अब आइए, हम आपके प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देंगे। अब तो महात्मा जी फिर से आए और व्यासपीठ पर आकर के जैसे ही बैठे, सभी गांव वालों से पूछा बताइए भगवान है कि नहीं। महाराज ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं, भगवान होते ही नहीं, आप तो कथा सुनाइए बस। अब तो महाराज महात्मा जी ने अपना कमंडलू उठाया और सभा के बीच में से निकलने लगे। सभी गांव वालों ने रास्ता रोक लिया। महात्मा जी ने कहा देखो गांव वालों, मैंने पूछा आपसे भगवान है कि नहीं, आपने कहा भगवान जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। अब जो चीज है ही नहीं उसी की तो मैं कथा कहता, अब वो है ही नहीं तो कथा किसकी करूं। और कमंडलू लेकर के निकल गए, उसी वृक्ष के नीचे जाकर के फिर से बैठ गए। सभी ने विचार किया कैसे महात्मा जी कथा सुनाएं।
कथा तो इनके ही मुख से सुननी है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इन्हीं के मुख से सुनेंगे, पर ये सुनाएं कैसे। सभी गांव वालों ने विचार किया, देखो अब की बार जब महात्मा जी पूछें भगवान हैं कि नहीं तो आधे बोल देना हैं और आधे बोल देना नहीं है, फिर तो कथा सुनाएंगे, फिर जरूर कथा सुनाएंगे। सभी गांव वाले गए महात्मा जी के पास में, कहा प्रभु आप कथा सुनाइए, हमको आपके मुख से कथा सुननी है। चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने कहा मेरा प्रश्न याद है। सभी गांव वालों ने कहा हाँ महाराज आप आइए, अब की बार हम सही एकदम सटीक जवाब देंगे। महात्मा जी ने अपने कमंडलू उठाया, व्यासपीठ पर जाकर के बैठे। जैसे ही बैठे महात्मा जी ने कहा मेरा प्रश्न याद है। सभी गांव वाले बोले प्रभु आप तो पूछिए बस। महात्मा जी ने कहा बताओ भगवान हैं कि नहीं। अब तो महाराज आधे गांव वाले बोले हैं और आधे बोले नहीं हैं। आधे कहते हैं और आधे कहते हैं नहीं हैं और नहीं हैं, नहीं हैं और हैं। शोर होने लगा जोर जोर से। अब तो महाराज हुआ क्या, नारे लगने लगे। एक तरफ से कहते हाथ उठा के हैं और एक तरफ से कहते नहीं हैं, एक तरफ से कहते नहीं हैं तो एक तरफ से कहते हैं। महात्मा जी ने थोड़ी देर तो इनका नाटक देखा, थोड़ी देर इनका नाटक देखा और कमंडलू लिए और बीच सभा में से होकर के निकल गए। अब गांव वालों को तो पता ही नहीं महात्मा जी चले गए। वो तो लगे हैं और नहीं हैं, नहीं हैं और हैं। वहाँ तो नारे लग रहे हैं हाथ उठा उठा के। किसी ने देख लिया व्यासपीठ पर तो महाराज जी है ही नहीं। अरे महाराज जी कब चले गए, हमको तो पता ही नहीं लगा। अब तो सभी गांव वाले महाराज जी के चरणों में जाकर प्रभु आप हमको कथा क्यों नहीं सुनाते। महात्मा जी ने सभी गांव वालों को देखिए 2 लाइन बनवाई। एक लाइन कहा, एक लाइन में तो वो खड़े हो जाओ जो ये कह रहे थे नहीं है, और एक लाइन में वो खड़े हो जाओ जो ये कह रहे थे हैं। 2 लाइन बनवा ली। जैसे ही 2 लाइन बनी हैं तो महात्मा जी ने कहा जो ये कह रहे थे कि भगवान हैं वो इनको बता दो, जो ये कह रहे हैं भगवान नहीं है उनको बता दो कि भगवान है। बात खत्म हो जाएगी। गांव का मामला है, गांव में ही सलटा लो। देखो आपके गांव का मामला है, लड़ने भिड़ने से कोई मतलब नहीं। अब तो महाराज सभी गांव के लोग चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। देखो गांव वालों, भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जो ये कहे भगवान को मैंने जान लिया वो जान नहीं सकता, और जिसने भगवान को जान लिया वो बता नहीं सकता। बोलो राधे राधे। भगवान को जो जान लेता है वो फिर कभी बता नहीं पाता, और जो बता रहा है ना उसने भी अभी भगवान को पूरी तरह से जाना नहीं है। यदि भगवान को पूरी तरह से जान लिया ना फिर उस दिन से वो बताना ही बंद कर देगा। बोलो राधे राधे। उस दिन से बताना ही बंद कर देगा, बता ही नहीं पाएगा। श्री दामोदर शरण जी महाराज की मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत कथा कराने हेतु संपर्क करें। पता श्री निम्बार्क निकुंज 83 संत कॉलोनी निकट सोहम आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 8171234851 एवं 9412884544।